ईरान में अमेरिका का शिकंजा और भी कस गया है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में डेरा डाल चुका है। तो वहीं एक और नौसैनिक बेड़ा जो है, जी हाँ, एक और बेड़ा जो है ईरान की ओर बढ़ रहा है। दूसरे नौसैनिक बेड़े के ईरान की ओर बढ़ने की बात खुद ट्रंप भी कह चुके हैं। ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाकर अपनी शर्तों को मंगवाना भी चाहते हैं। हम आपको टॉप एंगल में बताएंगे कि किस तरह से ईरान की घेराबंदी कर ली गई और उधर ईरान भी धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में उसके सभी एयरबेस और इजराइल के ठिकाने उसके निशाने पर होंगे। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने उसकी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। एक तरफ जहां खतरनाक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी ओर एक और वॉरशिप तेजी से मिडिल ईस्ट में घेराबंदी के लिए पहुंचने की तैयारी में है। हालांकि इस वॉरशिप के बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इतना तय है कि इन दबावों से ईरान अमेरिका के साथ नए समझौते के लिए तैयार हो सकता है। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के सामने क्या शर्तें रखी हैं। ईरान के सामने अमेरिकी शर्त क्या है? यूरेनियम एनरिचमेंट पर प्रतिबंध लगाना, पहले से एनरिच्ड यूरेनियम को हटाना, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना और ईरान की ओर से क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद बंद करना। ट्रंप ने एक इंटरव्यू से भी कहा था कि ईरान के साथ हालात अब बदल रहे हैं। वो दावा भी कर रहे हैं कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। ट्रंप इसके लिए धमकाने के लहजे से कहते हैं कि हमारे बेड़े मोर्चे पर हैं। अब ईरान के अधिकारी बातचीत के लिए तैयार हैं और अगर ईरान उनकी शर्तों को मानता है तो हालात सुधरने में देर नहीं लगेगी। ट्रंप कहते हैं ईरान के पास वेनेजुएला से बड़ा आर्माडा बेड़ा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप जिसमें गाइडेड मिसाइलों से लैस कई विध्वंसक पोत शामिल हैं, भले अपनी तैनाती के पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, उनकी ताकत मात्र से ईरान में दहशत का माहौल है। ईरान को यूएस ने घेर लिया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य ताकत को किस हद तक बढ़ाया है, उसकी कितनी मिलिट्री ताकत ईरान को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने 3-4 सहयोगी वॉरशिप्स के साथ मिडिल ईस्ट में पहुंची। ट्रंप ने इसे बड़ा आर्माडा करार दिया। तो वहीं पहले से पारस की खाड़ी में कई डिस्ट्रॉयर और F-15E फाइटर जेट तैनात हैं। ये तैनाती ईरान के विरोध प्रदर्शन पर दमन और तनाव के जवाब में है। कहा जा सकता है कि अमेरिका ने इन्हें ईरान को डराने या हमले के लिए तैनात किया है। अब देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन क्या है? यह अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। यह निमित्ज क्लास का न्यूक्लियर पावर वाला विमान वाहक जहाज है जो अब तक मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है। इसके साथ 3-4 डेस्ट्रॉयर शामिल हैं, जिसमें बेहद घातक और बर्ग क्लास के जहाज शामिल हैं। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कैरियर एयरविंग 9 की भी तैनाती है, जो किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। अब हम आपको बताते हैं कि कैरियर एयरविंग 9 की शक्ति क्या है, आखिर वो किस तरह से अमेरिका का मजबूत अस्त्र माना जाता है, वहां क्या क्या मौजूद है उस पर। तो आप देखिए क्या है F-35C फाइटर जेट, जी हां, F-18EF सुपर हॉर्नेट, E-18G ग्राउलर, E-2D हॉक आई, MH-60 हेलीकॉप्टर, CMV-22 ऑस्प्रे। अमेरिकी सैनिक कितने हैं? 5,700।
और दर्जनों लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल हैं। यह ईरान के बहुत करीब से हमला कर सकता है क्योंकि इसमें टोमोहॉक क्रूज मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर युद्धपोत भी है। इसके अलावा ईरान में तहस नहस मचाने के लिए दूसरे वॉरशिप और सपोर्ट जहाज भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले से पारस की खाड़ी, उसके आसपास के कई इलाकों में जहाज मौजूद है। पारस की खाड़ी में अमेरिकी ताकत क्या है? तो कई डिस्ट्रॉयर यहां मौजूद हैं, सप्लाई और रिफ्यूलिंग जहाज हैं, कुल 6 से 10 युद्धपोत, मिसाइल और टोमोहॉक से लैस है। हम आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका पहले भी हमला कर चुका है। पिछले साल जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का जिक्र ट्रंप करते रहे हैं। ट्रंप फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमले का जिक्र करते हैं। ट्रंप इस बार ईरान पर हमला करेंगे कि नहीं, इस पर अटकलों का बाजार भले ही गर्म हो, लेकिन ट्रंप बार बार कह चुके हैं अगर ईरान प्रदर्शनकारियों की हत्या करने से बाज नहीं आता तो अमेरिका की कार्रवाई तय है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो गई है। इस लिहाज से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना बेहद मजबूत हालत में है। मिडिल ईस्ट में तकरीबन 6,000 नौसैनिक जहाज मौजूद हैं, जिनमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और अन्य ऑपरेशन के लिए सक्षम है। इसे लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. इधर अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ईरान ने एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया, जिसमें होमुज जल डमरू मध्य के पास एयर स्पेस से लाइव फायर मिलिट्री एक्टिविटी की घोषणा की गई। यह ऐलान अमेरिकी सैन्य ताकतों के मिडिल ईस्ट पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद हुई है। अमेरिका ने कहा यह सैन्य अभ्यास कई दिनों तक चलेगा। इसका मकसद तेजी से तैनाती और रखरखाव क्षमताओं का हिसाब रखना और उसे दिखाना है। उधर ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि किसी भी हमले का तेज और विनाशक जवाब दिया जाएगा। इधर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से पड़ोसी देशों को भी चेतावनी जारी की गई है। IRGC की ओर से कहा गया कि पड़ोसी देश हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर उनकी जमीन, आसमान और पानी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाता है तो उन्हें दुश्मन माना जाएगा। इसे IRGC की ओर से कतर और बहरीन को चेतावनी के तौर पर देखा जाता है, जहां से अमेरिका हमला कर सकता है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर में मौजूद है, जहां पिछले साल ईरान ने हमला भी किया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस की बात करें तो तुर्की, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, ओमान शामिल है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी विवाद के बीच सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपने एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश भी जारी कर दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन से फोन पर बातचीत कर उन्हें वादा किया सऊदी अरब ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है। उन्होंने कहा, हम ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे। क्राउन प्रिंस ने आगे कहा, सऊदी अरब बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने में भरोसा करता है। ईरान ने सऊदी अरब का इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया है। अमेरिका का मजबूत सैन्य ठिकाना जॉर्डन में भी है और जॉर्डन ने अभी तक ये सार्वजनिक तौर से नहीं कहा कि वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस नहीं देगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि ईरान पर संभावित हमले में यही देश अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी बन सकता है।
जिस एयरबेस का अमेरिका यहां इस्तेमाल करेगा वो मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस है। तो क्या जॉर्डन वो मुस्लिम देश है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका को मदद करेगा? ये देखने वाली बात हो। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो सकता है। ट्रंप पहले से ही आक्रामक रहे हैं। 2017-2021 का कार्यकाल देखिए, ट्रंप ने ईरान को अपने तेवर दिखा दिए थे, जता दिया था। परमाणु समझौते से खुद को अलग भी कर लिया। ईरान की सीमा लांघने पर एक्शन भी हुआ। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की नीति रही है। ट्रंप का 2017 से 2021 का कार्यकाल था और उसी दौरान वो ईरान को लेकर काफी सख्त रहे हैं और ये सख्ती उनके दूसरे कार्यकाल में भी दिख रही है। और यही वजह है कि अब ऐसा लग रहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका उस पर हमला भी कर सकता है।